स्कॉटलैंड मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला विश्व का पहला देश बना। भारत अब भी निभा रहा पुरानी परंपराएं। नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं द लोकनीति। पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म एक ऐसी प्रक्रिया जो कुदरती तौर पर सारी महिलाओं को हर महीने होती है और ये कभी भी कहीं भी हो सकती है। इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन पीरियड्स के दौरान कई देशों में महिलाओं के लिए अलग अलग परंपराएं जरूर गढ़ी गई हैं। इन परंपराओं के बारे में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़े बदलाव की खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। जी हाँ, इस बदलाव की पहल की है स्कॉटलैंड ने। आपको बता दें कि महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कॉटलैंड की सरकार ने बीते दिनों एक बहुत ही बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। इस बिल के तहत स्कॉटलैंड की हर महिला नागरिक को जल्द ही मुफ्त टैम्पून और सैनिटरी पैड मुहैया कराया जाएगा। आपको बता दें कि इस बिल को पास कराने के लिए संसद में मौजूद 112 सदस्यों ने मंजूरी दी है। इस योजना की पूरी लागत लगभग 22 करोड़ रुपए सालाना आएगी। जी हां, आपको बता दें कि सैनिटरी उत्पाद बिल स्कॉटलैंड का प्रस्ताव मंत्री मोनिका लेनिन ने संसद में रखा था। संसद में मौजूद 112 लोगों ने पहले चरण में इसे मंजूरी दे दी। अब इस बिल को आगे बढ़ाया जाएगा। इस कानून के बनने के बाद सामुदायिक भवन, यूथ क्लब और मेडिकल स्टोर समेत कई सार्वजनिक स्थानों में सैनिटरी नैपकिन मुफ्त मिलेंगे। इससे पहले भी साल 2018 में स्कॉटलैंड सरकारी स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला पहला देश बन चुका है। इस बिल में सालाना लगभग 22 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसी संबंध में भारत सरकार की योजना की जमीनी हालत के बारे में क्या स्थिति है। साल 2019, जी हां, साल 2019 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी सरकारी में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने की योजना बनाई जा चुकी है। सरकार द्वारा कई सरकारी स्कूल में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई गई, मगर कुछ ही समय में इन मशीनों की हालत बेहद खस्ता हो चली। कुछ सरकारी स्कूल ऐसे भी हैं जहां इस मशीन के इस्तेमाल के लिए बच्चों को पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि बच्चियों को पैसे देने पड़ते हैं। आपको बता दें कि भारत में सैनिटरी नैपकिन योजना की शुरुआत साल 2018 में की गई थी। इसके अंतर्गत देश के 5,500 जन औषधि केंद्रों में 2.5 रुपए प्रति सैनिटरी नैपकिन बेचा गया था। इससे करीब एक साल के अंदर ही 2.2 करोड़ सुविधा सैनिटरी नैपकिन की बिक्री की गई। साल 2019 में इनके दामों को घटाकर मात्र 1 रुपए कर दिया गया। एक शोध में यह भी पता चला है कि लगभग 40% महिलाएं पीरियड्स के दौरान सावधानी ना रखने के कारण संक्रमित हो जाती हैं। बार बार संक्रमित होने से महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का होने का खतरा बना रहता है, जिनमें से केवल आधी महिलाओं का ही उपचार हो पाता है। वहीं दुनिया भर के सर्वाइकल कैंसर के मामलों से मरने वालों में 1/3 भारत की ही महिलाएं होती हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत की कुछ ऐसी परंपराओं के बारे में जिसे सुनकर आपको भी एहसास होगा कि इस 21वीं सदी के इस दुनिया में अब भी हम कितने पीछे जा चुके हैं। भारत के कई हिस्सों में पीरियड्स के दौरान लड़कियों को कई बार मंदिर जाने से लेकर उनके पूजा पाठ शामिल होने तक की मनाही होती है। यही नहीं, महिलाओं को पीरियड से जुड़े कुछ खास रीति रिवाज भी फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले बात कर्नाटक की करते हैं। यहाँ एक प्रथा के मुताबिक जब पहली बार किसी लड़की की माहवारी शुरू होती है तो उसे दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है। इतना ही नहीं, आसपास की महिलाएं उस लड़की की आरती तक उतारती हैं। दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश और केरल में भी ऐसी ही प्रथा आम है। दक्षिण भारत में प्रचलित एक अन्य प्रथा के मुताबिक पहली बार उम्र के इस पड़ाव में आने वाली लड़कियां अपने हाथ में, यानी कि अपने साथ नींबू या फिर लोहा साथ में रखती हैं ताकि बुरी ताकतें उनके करीब भी ना भटक सकें। निश्चित तौर पर इस प्रथा को सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, जो हम अगली बताने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में जब किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं तो निकलने वाले रक्त को गाय के दूध और नारियल के तेल के साथ मिलाकर पिया जाता है। मान्यता है कि माहवारी का रक्त पीने से शरीर में नई ताकत और स्फूर्ति आ जाती है। यही इसके साथ ये भी माना जाता है कि ये स्मरण शक्ति बढ़ाने और खुश रखने में भी काफ़ी उपयोगी है। इन परंपराओं के जरिए आज भी कई क्षेत्रों में महिलाओं को ये पुराने ढकोसले निभाने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके लिए न सिर्फ सरकार को बल्कि आम लोगों को भी अपने घर से इन परंपराओं को तोड़ने की शुरुआत
करनी चाहिए और बीमारियों के चपेट में आती महिलाओं को बचाने की और पीरियड्स के दौरान उन्हें अशुद्ध मानने के बजाय उनके दर्द और तकलीफ को समझने का भरसक प्रयास करना चाहिए। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश करी कि जहां एक तरफ स्कॉटलैंड देश में मुफ्त में महिलाओं की सैनिटरी पैड्स मुहैया कराया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की खस्ता हालत किसी से भी छुपी नहीं है। और इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको ये भी बताने का प्रयास किया है कि जिस तरीके से देश में महिलाओं को देवी के नाम से पूजा जाता है, बकायदा भारत देश में शक्ति की स्रोता यानी कि शक्ति का स्रोत ही देवी है, और ऐसे देश में जब महामारी के चलते सर्वाइकल कैंसर के मामले यानी कि सर्वाइकल कैंसर के मामले भारत में अव्वल दर्जे के हों, तो क्या रूढ़िवादियों के ढकोसले यानी कि पुरानी मान्यताओं या फिर नए इलाज के जरिए इसे दूर किया जाना चाहिए या नहीं? अब ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी कि अलीशा को दीजिए इजाज़त। इसी तरीके की रिसर्च स्टोरी के लिए हमसे जुड़े रहिए द लोक नीति के साथ।